With the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you will be fine, and I also hopeful you will be connect with your study. As you know, last 3 weeks Sir Tanveer Laghari was teaching you unit number 1, and I hopeful you people learn your unit number 1 properly. Okay, today we will start our unit number 2. Unit number 2, the name of this unit is patriotism. Do you know the meaning of patriotism? Patriotism means hubbul watni, वतन से प्यार, वतन से मोहब्बत. In this chapter we will read about a patriot quality, how a patriot ready to sacrifice for his country, and also we will read a big name in the history of Pakistan. As you know, the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, was a great patriot. And also we will read in this chapter too much patriots, like in the war of 1965 and also 1971. I mention a name, for example, Captain Muhammad Sarwar, Pilot Officer Rashid Minhas, and also we will read in this chapter what kind of qualities do patriots have. Let's start our reading. Paragraph number 1. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Okay, listen, 9th class. First I shall tell you with words, translation according to the words, and then I explain you translation in a sentence form. Listen carefully everyone. Patriotism, hubbul watni, means मतलब love, प्यार, for के लिए, the motherland, अपने वतन के लिए, और या devotion, love, मोहब्बत, प्यार, to one's country, अपने मुल्क के लिए. हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालिहाना लगाव है. A patriot loves his country. एक मुहिब्बे वतन loves प्यार करता है his अपने country मुल्क से, and और is willing तैयार होता है to sacrifice कुर्बान करने के लिए, when जब the need ज़रूरत arises पड़ती है. अब सेंटेंस के लिहाज से आप इसका ट्रांसलेशन सुनेंगे. मुहिब्बे वतन को अपने वतन से प्यार होता है और ज़रूरत पड़ने पर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. द वर्ड पेट्रियट, लफ्ज़ पेट्रियट कम्स, अख़ज़ किया गया है, लिया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेट्रियोटा, पेट्रियोटा से, विच जो कि मीन्स जिसका मतलब है कंट्रीमैन, मुल्क का बशिंदा, किसी भी मुल्क का रहने वाला. इट इज़ कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है, अ कमेंडेबल, काबिल तहसीन. कमेंडेबल मीन काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़, क्वालिटी, खूबी. लफ्ज़ पेट्रियट लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेट्रियोटा से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है किसी भी मुल्क का बशिंदा,
और इसे एक काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। Okay, look at here 9th class. Here is a small box. In this box, a short question: who offers sacrifice for the country? राइटर हमसे इसमें पूछता है कि कौन पेश करता है कुर्बानी अपने मुल्क के लिए, यानी कौन कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है अपने मुल्क के लिए। हमने रीडिंग में सेकंड सेंटेंस में ही ये रीड किया है, आ पैट्रियट loves his country and is willing to sacrifice when he needs arises. This short question answer according to reading, but in the end I shall tell you in a short and easy words these two short questions answer. Let's come to our next paragraph. Patriotism gives people the strength. हुब्बुल वतनी देती है people लोगों को the strength ताकत, कुव्वत, पावर, and courage हौसला, हिम्मत, to safeguard तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बचाने के लिए, हिफाजत करना, the interest मफाद, फ़ायदे of the country मुल्क के, and nation और कौम के। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। फॉर आ पैट्रियट द सोवेरेनिटी, एक मुहिब्बे वतन के लिए खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी वहदत, एंड ऑनर और वकार ऑफ द कंट्री मुल्क का मुल्क का आर सुप्रीम बहुत अहम तरीन वैल्यूज़ इक़दार हैं, ऑन विच जिन पर नो कॉम्प्रोमाइज़ कोई समझौता कैन बी मेड नहीं हो सकता। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। राइटर बता रहा है कि एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत और वकार मीन इज़्ज़त, शान शौकत, आर हैं सुप्रीम अहम तरीन इक़दार में से जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पैट्रियट्स रेंडर्स मुहिब्बे वतन तैयार रहता है सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए, द प्रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हिफाजत करने के लिए, एंड ओके लिसन 9th क्लास, जब दो वर्ड्स के दरमियान में एंड यूज़ होता है तो दोनों वर्ड्स जो स्टार्ट में है या एंड के बाद हैं उनका मतलब सेम होता है। प्रिजर्वेशन का मतलब भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, हिफाजत करना है, और प्रोटेक्शन का मतलब भी हिफाजत करना है ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़दार की। मुहिब्बे वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े मुहिब्बे वतन और कौम की तामीर करने वाले यानी कौम की बुनियाद रखने वाले मामार कौम समझा जाता है। ही वांटेड वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ देना, हिफाजत करना, द वैल्यूज़ इन इक़दार की, कल्चर सकाफ़त एंड और ट्रेडिशंस रवायात ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के, वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना
चाहते थे. He gave Muslims a sense of identity. उन्होंने इसके लिए मुसलमानों में शनाख्त का एहसास पैदा किया. बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन, फॉर देम, उनके लिए. अब आप सेंटेंस वाइज सुने. मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्होंने शनाख्त का एहसास दिलाया. और आपने फरमाया, ही सेड, आपने फरमाया, वी मस्ट, हमें चाहिए, ड्वेल, परवान चढ़ाना, फ़रोग देना, अ सेंस, इस एहसास को, ऑफ पैट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी के, विच, जो के, गैल्वनाइज, मुतहर्रिक कर दे, अस, हमें, ऑल, तमाम लोगों को, इनटू वन, एक, यूनाइटेड, मुत्तहिद, एंड, और, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर, नेशन, कौम की हैसियत. हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम लोगों को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे. ओके, 9th class. Today we read these 3 paragraphs of unit number 2, and you people learn these 3 paragraphs translation properly. And I also write here some difficult words meaning in Urdu, because if I write in this form, so this should be not good for you people. You cannot understand easily this reading. So I mention these words in separate page, like I explained you. First word, patriotism. Listen, 9th class, I write here these words, but you people when you start learn translation of this unit, so first you underline difficult words. If you want to write the meaning on your books, so that's for you, is your will, but I write in separate page. First word is patriotism, hubbul watni. Second word is motherland, watan. Devotion, वालिहाना लगाओ, love. Willing, तैयार रहना. Sacrifice, कुर्बान करना. Consider, समझा जाना. Countryman, मुल्क का बाशिंदा. Commendable, काबिल तहसीन. Strength, ताकत, कुव्वत. Courage, हौसला, हिम्मत. Safeguard, हिफाजत करना. Sovereignty, खुद मुख्तारी. Integrity, वहदत. Supreme, आला तरीन, अहम, important. Compromise, समझौता. Render, पेश करना. Preservation, तहफ़्फ़ुज़. Values, इक़दार. Builder, तामीर करने वाला, बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला. Culture, सकाफ़त. Traditions, रवायात. Identity, शनाख्त. Securing, हासिल करके. Okay, 9th class, these are difficult words meaning in Urdu, but mind it please, these are helpful for your translation point of view, but when you learn these words, you also learn these words synonyms. Like I give you example of these words, you learn synonyms
patriotism में love for their motherland, devotion to your country, and devotion mean love, loyalty, and also mean sacrifice, give up, and like this strength, power, force, might. So if you have any other key book, helping book, you learn from these word synonyms also, because when you learn these word synonyms also, these are very helpful. Learn your translation in Urdu meaning, but these synonyms is solve your question objective paper part B part. There is a question words meaning mean. हम ये क्वेश्चन भी हमारा जो है ट्रांसलेशन का उर्दू में वर्ड्स मीनिंग लर्न करके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब इन वर्ड्स के आप सिनोनिम्स लर्न करते जाएंगे साथ साथ, तो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट बी भी सॉल्व हो जाएगा, जिसमें ये स्टेटमेंट दी जाती है कि राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स या फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं. लाइक आई गिव यू एग्जांपल, देयर इज द स्ट्रेंथ, द वर्ड स्ट्रेंथ, एंड ऑप्शंस आर पावर, फोर्स, and other one coward. So you choose the correct option. Please learn these words also, synonyms. These are helpful, and your question also ready for the examination point of view, your objective part B. That's it. So now I tell you the answer of these 2 short questions. First question is, who offered sacrifice for the country? Listen 9th class, एक टर्मिनोलॉजी, एक तरीका तो ये भी होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करें, उसके टेंस को आइडेंटिफाई करें और उसी क्वेश्चन में से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि कौन कुर्बानी पेश करता है अपने मुल्क के लिए. तो हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है. आप चाहें तो यहाँ से भी आंसर को सेट कर सकते हैं. हमें सिर्फ यहाँ राइट करना होगा हु को कट करके, आ पैट्रियट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द country. Otherwise I explain you here. A patriot offered sacrifice for the country. Our second question is, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? कौन है जिसने बरसगीर के मुसलमानों की उनके अलग वतन हासिल करने के लिए रहनुमाई की? तो इस क्वेश्चन में भी आप इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड. ये तो हमारा एक तरीका था जो हम क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर बना सकते हैं. नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस पेज our question number 2, and here is the answer of question number 2. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for the separate homeland. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रहनुमाई की मुसलमानों की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के इन देयर उनकी स्ट्रगल कोशिश में फॉर द सेपरेट होमलैंड अलग वतन हासिल करने के लिए. Understand, these are 2 short questions according to this reading, and I mention here the answers of these questions. So learn your translation of these 3 paragraphs properly, and also you learn these 2 short questions
and difficult words meaning, and also these words I mention on the page. You learn the synonyms also, and inshallah I shall get from your side and also I shall take from your side a test of translation after finish this chapter. You learn 9th class this translation and also these two short questions and also difficult words meaning properly, because we not repeat this reading. Thank you so much and learn your translation properly. Allah Hafiz.